हेलो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू लोकेटेड एट ए एंड बी। तो यहाँ पे दो अपोजिट इक्वल चार्जेस हैं, ए बी पे लोकेटेड हैं, कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डिस्टेंस ए बी दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है डाइपोल का 2a है, वो इज मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। और OP जो है परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे OP है डाइपोल का। ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट P वेयर OP इज इक्वल्स टू Y। तो Y डिस्टेंस पे P पॉइंट पे हमने Q चार्ज कैपिटल Q प्लेस किया और Y बहुत ही बड़ा है डाइपोल के लेंथ से, यानी कि 2a से। द चार्ज Q एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स F। तो उस Q चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स F है y डिस्टेंस पे। If Q is now moved along equatorial line P dash such that OP dash is equals to y by 3। तो हमने क्या किया, Q चार्ज को मूव करके उस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे y by 3 पे हमने ले आए। तो फोर्स ऑन Q विल बी, तो Q पे कितना फोर्स पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा A पॉइंट है और यहाँ पे माइनस Q चार्ज है, यहाँ पे B पॉइंट है और प्लस Q चार्ज है। तो ये दोनों डाइपोल बनाते हैं और इसके बीच में 2a डिस्टेंस है, तो ये A और ये भी A। तो मान लीजिए ये एक किसी पॉइंट Y पे, P पॉइंट पे Y डिस्टेंस पे जो है वहाँ पे Q चार्ज हमने रखा है और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जॉइन कर रहा है O पॉइंट पे। तो तब P पॉइंट पे जो फोर्स है वो कितना है, F। तो अगर ये Y जो है चेंज होके P डैश पॉइंट पे y बाय 3 हो गया, तो फोर्स P डैश पॉइंट पे कितना होगा Q चार्ज पे, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है जो फोर्स डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी भी चार्ज पे कितना होता है, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू डाइपोल मोमेंट उस चार्ज का डिवाइडेड बाय P डिवाइडेड बाय R क्यूब। तो यहाँ पे जो फोर्स है ये Q दोनों के लिए कांस्टेंट है और जो डाइपोल मोमेंट P है कांस्टेंट, और ये 4 पाई प्लस ln0 जो है ये भी कांस्टेंट है। तो जो फोर्स है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है, 1 बाई डिस्टेंस टू द पावर Q। तो यहाँ पे जो F P पॉइंट पे है फोर्स वो प्रोपोर्शनल टू होगा 1 बाई y क्यूब पे। तो इसको अगर इक्वेट करें तो FP जो होगा वो इक्वल्स टू होगा कांस्टेंट इंटू 1 बाई y क्यूब, और FP डैश जो होगा Q चार्ज पे K इंटू 1 बाई y डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर Q। तो ये जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, FP डैश विल बी इक्वल्स टू K और ये 3 क्यूब 27 डिवाइडेड बाय y क्यूब। लेकिन ये K बाई वाई क्यूब जो है वो FP है, तो हमारा FP डैश जो है इक्वल्स टू 27 टाइम्स FP हो जाएगा। तो FP हमारा इक्वल्स टू F है, तो FP डैश विल बी इक्वल्स टू 27 F। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन A है ये हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।